साथियों, आज मैं आपसे इसलिए मुखातिब हो रहा हूं कि मैं उस जगह पे जहां की हजारों हजार किसान धरने पे बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहां पर आज मैं सारा दिन था। कई साथियों को सिर्फ सतही तौर पे पता है कि वो किसान वहां क्यों बैठे हैं। कई साथियों को सिर्फ ये लगता है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टियां इन किसानों को सह दे रही हैं, इसलिए वहां बैठे हैं। लेकिन बात वो नहीं है। मैं खुद विटनेस हूं इस चीज का। मैं खुद देख के आया हूं, मैं खुद सबसे मिल के आया हूं। वहां पे 80 साल के बुजुर्ग भी थे, माताएं भी थीं, बच्चे भी थे, और ऐसी हालत में थे, ऐसे डिस्कंफर्ट में थे, ऐसे असहूलियत में थे कि आप वहां एक घंटा नहीं रह सकते। ये पंजाब के किसान हैं, ये हरियाणा के किसान हैं, ये वो किसान हैं जो दिन रात अपने खेतों में मेहनत करके वो अनाज उपजाते हैं जो दुकानों के जरिए आप तक पहुंचता है। आप उसको खा पाते हैं, हम उसको खा पाते हैं। अभी तो वो अफोर्डेबल है, वो महंगा ना हो जाए, इसीलिए वो किसान बैठे हैं वहां। वो कहीं आपके बजट से निकल ना जाए, इसलिए वो किसान बैठे हैं वहां। मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूं कि ये कानून का विरोध क्यों कर रहे हैं। सबको पता है कि मोदी जी का गहरा रिश्ता है क्रोनी कैपिटलिस्ट से, सबको पता है। अंबानी जी, अदानी जी उनके गहरे मित्र हैं, सबको पता है। अंबानी अदानी उनके इलेक्शन के एक्सपेंडिचर को अफोर्ड करते हैं, सबको पता है। सबको पता है कि इस देश के अंदर MTNL, BSNL मर गया क्योंकि जियो आया, सबको पता है। सबको पता है कि जियो के सिग्नल आपको हर कोने में मिल जाते हैं, करीब करीब, जहां की बाकियों के सिग्नल नहीं मिल पाते हैं, सबको पता है। और जियो किसका है? जियो अंबानी का है। अब पैरेलल देखिए इसका। उदाहरण के तौर पे मैं बताता हूं, अगर कोई मल्टीनेशनल फॉरेन कंपनी मानो अपना पैर पसारना चाहती है हिंदुस्तान के अंदर, उसको हर उस जगह से फायदा हो रहा है जो विश्व के और देशों में उनके आउटलेट्स हैं। अब उन्होंने हिंदुस्तान में अपनी पैर पसारने की ठानी है, तो क्या करते हैं वो अपने प्रोडक्ट की, अपने बिजनेस की जो पैर पसारने की उनकी जो मंशा है, उसके लिए क्या करते हैं, मानो कि मार्केट में उस प्रोडक्ट की कीमत है 20 रुपया हिंदुस्तानी मार्केट में। उन्होंने क्या किया, आकर के बोला कि जी हम तो 5 रुपए में देंगे इसको। अब जो लोकल कंपटीशन है वो अफोर्ड नहीं कर सकता 5 रुपए में उसको, क्योंकि उसकी लागत ही कोई 15 रुपये होगी, उसमें 5 रुपया वो कमा रहा था दुकानदार लोकल। अब ये जो फॉरेन का व्यक्ति है वो कह रहा है कि मैं तो 5 रुपये में ही बेचूंगा। क्यों? इसको चिंता नहीं है उसके अपने नुकसान की। क्यों? क्योंकि उसे भारत में बिजनेस फैलाना है। यहां का जो लॉस होगा उसको वो अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि वो दुनिया में जितने भी उसके आउटलेट्स हैं सबका प्रॉफिट और लॉस को इकट्ठा करके जब करता है तो उसको कुमुलेटिव रूप में, एक साथ रूप में ढेर सारा प्रॉफिट होता है। एक देश में अगर नुकसान हो गया तो कोई बात नहीं, क्योंकि लंबी सोचता है, वो लंबी सोचता है। अब वो जब ये जो प्रोडक्ट की लागत ही 10 रुपया थी, 15 रुपया थी, अगर वो उसको 5 रुपये में बेच रहा है तो क्या होगा, लोकल कंपटीशन खत्म हो जाएगा। वो दुकानदार जो आपका लाला था, जो दुकानदार जो मोहल्ले के बीच में एक दुकान थी पड़ोस की, वो बंद हो जाएगा समय के साथ। 1 साल में, 1.5 साल में बंद हो जाएगा। क्यों? अफोर्ड नहीं कर सकता, वो कहां से बेचेगा? 15 रुपये में लाएगा, 5 बेच सकता है कोई?
लेकिन ये मल्टीनेशनल, ये फॉरेनर कंपनी, ये अंबानी कंपनी, ये अदानी कंपनी बेचेगी, तो फिर क्या होगा? समय के साथ लोकल कंपटीशन खत्म और सिर्फ एक ही दुकान बचेगी जो कि उस मल्टीनेशनल की होगी, जो उस फॉरेन कंपनी की होगी। अब क्या होगा? जैसे ही लोकल कंपटीशन खत्म हुआ, वैसे ही जो पहले आपको मिल रहा था 20 रुपये में लाले की दुकान से, और 2 साल के लिए इस कंपनी से मिला 5 रुपये में, अब वो आपको मिलेगा 40 रुपये में, क्योंकि कंपटीशन खत्म हो गया। सो 2 साल 5 रुपये के आपने मजे लिए, लेकिन 2 साल के बाद लाले का तो रेट था 20 रुपये का, अब इसका रेट है 40 रुपये का। क्यों? क्योंकि कोई कंपटीशन नहीं है। अब आपको खरीदना ही पड़ेगा, क्योंकि दुकान एक ही है। यही हो रहा है पंजाब के किसानों के साथ, यही हो रहा है हरियाणा किसानों के साथ, यही वो बताना चाह रहे हैं आपको। इसी के लिए अनशन पे बैठे हैं, इसी के लिए वो प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, इसी के लिए वो वहां पे धरने पे बैठे हैं। साथियों, नया कानून कहता है कि जी अब किसान के पास चॉइस है कि वो चाहे तो जो पुरानी व्यवस्था थी मंडियों की वहां बेच ले, वो चाहे तो जो प्राइवेट अदानी साहब की दुकान खुली है वहां बेच ले। और बता दूं आपको, आज तक भी किसी किसान पर रोक नहीं था ऐसा, किसी किसान पर रोक नहीं था ऐसा। वो चाहता था तो आके दिल्ली के आजादपुर मंडी में बेच सकता था, अपना बेचता है। अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली उठाई, पंजाब से आए और आजादपुर मंडी पहुंच गए, वहां सामान बेच दिया और घर चले गए। जिसकी जितनी क्षमता थी उतनी दूरी तय करता था सामान बेचने के लिए। अब आधिकारिक रूप में अदानी साहब बड़े बड़े जो स्टोरेज हैं उसको वहां खोल लिया है। पूरे पंजाब में कहते हैं 7-8 तो खुल भी गया है। अब मानो मंडी से किसान को मिल रहा है, किसान को अपने उपज का मिल रहा है मान लो 1000 रुपया, एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे। अदानी साहब कहते हैं कि 1000 क्यों, 2000 ले जाओ। 1000 नहीं, 2000 ले जाओ। क्यों? अदानी साहब के पास कैपेसिटी है इस तरह के व्यापार करने के जिसमें कि उनको नफा नहीं नुकसान हो। लेकिन मंडी के पास कैपेसिटी नहीं है ऐसी, लोकल मंडी के पास ऐसी कैपेसिटी नहीं है। अब जब 2000 देने लगे किसान को तो क्या होगा? एक आदत पड़ जाएगी किसानों की, किसानों को अदानी की, और लोकल मंडी बंद हो जाएगी। फिर क्या होगा? वही जो मैंने आपको बताया था फॉरेन मल्टीनेशनल के बारे में। अब ये व्यक्ति साल यही करेगा, 1 साल करेगा। 1 साल में लोकल मंडी खत्म हो जाएगी, व्यवस्था खत्म हो जाएगी, क्योंकि सबको आदत पड़ जाएगी भाई चलो अदानी जी के पास, वहां हमें दुगना मिल रहा है। जब लोकल मंडियां, लोकल व्यवस्था खत्म हो जाए खरीदारों की और एक ही खरीदार बचेगा, वो होगा अदानी, वो होगा वो क्रोनी कैपिटलिस्ट, तो क्या होगा? अब सबको डिपेंडेंट हो गए इसके ऊपर। अब वो बोलेगा ऐसा है कि अब जो हम आपको अगले दिन से 2000 नहीं 500 रुपये में आपका अनाज खरीदेंगे, जो कि लोकल मंडियों के रेट से आधा है जो 2 साल पहले उनको मिलता था। तो 2 साल अदानी ने आपको, किसानों को आदत डाली 2000 रुपये के कारण, क्योंकि उनको दुगना मिल रहा था। जब कंपटीशन खत्म हो गया तो वो प्राइस जो उनको मंडी से मिलती थी 1000 रुपये की, उससे आधी ऑफर करने लगे। अब किसानों के पास कोई चारा ना रहा, क्योंकि मंडियां बंद हो गई, लोकल जो पॉसिबिलिटीज थी वो खत्म हो गई। अब अदानी के गुलाम बन गए हम, और 500 रुपये रेट जो ओरिजिनल मंडियों के रेट से आधा था उस पर हमें बेचना पड़ा, क्योंकि सरकार ने एमएसपी खत्म कर दिया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो प्रोविजन था, जो एक तरह से इंप्लीमेंटेड था, दो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, कोडेड नहीं है, लॉ में नहीं लिखा, लेकिन वो खत्म हो गया। इसी की डिमांड कर रहे हैं किसान कि भाई तुम जो कुछ भी करो,
मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो गारंटी करो और उसका कानून बना के दो। ये नहीं कर रहा है मोदी साहब, ये नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अदानी खा रखी है, अंबानी खा रखी है। 100-100 करोड़ के स्टेज बनते हैं, उड़ने वाला हेलीकॉप्टर वही अफोर्ड करता है, तो भैया वो तो मनमर्जी कराएगा अपनी। तो जैसे पूरे हिंदुस्तान में करीब करीब सब जो मोबाइल कंपनियां ठप पड़ रही हैं धीरे धीरे करके, और सिर्फ जियो जिएगा, बाकी सब मरेंगे। वही ये किसानों के साथ करना चाहते हैं। और इसका प्रभाव आपके जिंदगी पे कैसे पड़ेगा, जो कि आज मैं आपको मुखातिब हो रहा हूं, दिल्ली वासियों को मुखातिब हो रहा हूं, उन मिडिल क्लास को मुखातिब हो रहा हूं जिनको आज लग रहा है कि किसानों के साथ ही अन्याय हो रहा है। हमें कैसे इफेक्ट करता है, सानू की मैनू की जी, और तुहानू ही सोचना पड़ेगा। क्यों? जब वो जो तीसरा कानून बनाया है, इसके अंतर्गत होर्डिंग की जो कैपेसिटी थी, जो पहले था ना कि भाई कोई व्यक्ति फलाना अनाज, फलाना फल, कोई भी चीज वो होर्ड कर दिया, उसने काला बाजारी करता है जी, काला बाजारी करने के लिए उसने होर्डिंग कर दी। मतलब अनलिमिटेड स्पेस पे अनलिमिटेड अनाज, अनलिमिटेड वो सामान जो कि बाजार में उपलब्ध नहीं, उसने जमा कर रखा है। जमाखोरी जिसको हम कहते थे हिंदी में, आज भी होता है। अब तो कानूनन रूप से हटा दिया कि जितनी मर्जी जमाखोरी करो, कोई बात नहीं। क्यों? अब जमाखोरी कौन करेगा? इनके दोस्त करेंगे, इनके यार करेंगे। याराना हो रहा है, याराना। क्यों करेंगे? अरे भाई, हमें 2 बार प्रधानमंत्री बना दिया, सारा खर्चा ये उठाते हैं, तो हम भी तो याराना निभाएं इनके साथ। उनके याराना में मिडिल क्लास और वो खास करके वो वर्ग जो सैलरी लाता है और परिवार का खर्चा उठाता है, वो मर जाएगा। अब जमाखोरी करेंगे ये अनलिमिटेड। अब मान लो कि दाल इन्होंने जमाखोरी कर ली अनलिमिटेड, मार्केट में क्राइसिस क्रिएट कर दिया, तो क्या हुआ? अभी बोलेंगे हम तो जी अपने दामों में बेचेंगे, तो किसान को अपने दामों पर लेंगे, अपने तय किए गए दामों पर लेंगे, और बाजार में अपने तय किए गए बड़े दामों पर बेचेंगे। यह है प्लानिंग मोदी जी की। याराना कहते हैं इसे, ये निभा रहे हैं। तो इस बात को समझ लीजिए, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो साल, नहीं तो 2 साल में आप भी सड़क पर आ जाएंगे, इतनी महंगाई बढ़ जाएगी। तो इसलिए दोस्तों, ये सिर्फ किसानों की लड़ाई नहीं है, ये हम सब की लड़ाई है। तो ये जो दोस्ताना याराना निभाने की जो मोदी जी ने ठानी है, इसलिए किसान भाइयों ने पूछा मुझे आज कि सोमनाथ जी कम से कम पूछ के तो बताइए, आपके तो पहुंच वहां है कि जी किन्होंने कहा इनको नया कानून बनाने के लिए, किसी के लिए बना रहे हैं ये? हमने मांग की थी, हमने गुजारिश की थी, हमने समस्या बताई थी, किसने कहा? तो साथियों, बगैर कहे, बगैर बताए, बगैर कोई समस्या इनके सामने आए, जो समस्या थी एमएसपी की वो तो नहीं की, लेकिन नई समस्या क्रिएट कर दी कि अब क्रोनी कैपिटलिस्ट, मतलब वो धूर्त जो कैपिटलिस्ट, धूर्त पूंजीपति, हर पूंजीपति धूर्त नहीं होता, लेकिन धूर्त पूंजीपति जो कि अपॉर्चुनिटी को मिसयूज करके, अपनी प्रधानमंत्री के साथ दोस्ती को मिसयूज करके देश के किसानों को, गरीबों को, मिडिल क्लास को लूटना चाहता है, उसके लिए ये कानून बनाए गए। आइए, अभी किसान बॉर्डर पे ही हैं, हम मांग करते हैं, आम आदमी पार्टी ने मांग की है कि किसानों की मांग कि तीनों कानून रद्द हो और एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस के ऊपर कानून बने, उसकी मांग मानी जाए। 8 तारीख को इसी बात पे पूरे हिंदुस्तान में भारत बंद का आह्वान किया गया है। आम आदमी पार्टी सपोर्ट कर रही है। माननीय केजरीवाल साहब ने खुले शब्दों में पूरे मूवमेंट को सपोर्ट किया, और जो भारत बंद का आह्वान है 8 तारीख का, उसको भी सपोर्ट किया। दिल्ली में मैं जो सिंघू बॉर्डर पे गया था, वहां पे खाना पीना सब चल रहा है। और बता दूं, ये पंजाब के किसान हैं,
मुसीबत क्या हुई कि क्लासरूम में जो पढ़ाया गया मोदी जी को, वो था भारत के हिंदू मुसलमान को कैसे लड़ाएं। तो उन्होंने क्लास में तो वो पढ़ी और एग्जामिनेशन में आ गए सिख। अब इनको समझ में नहीं आ रहा क्या करें। ये वो कौम से आते हैं जिनका कि यूएसपी है सेवा, जो पूरे विश्व में जाते हैं। खालसा एड नाम की एक संस्था है, जहां कहीं भी मुसीबत तो पहुंच जाते हैं सेवा करने के लिए। तो मैं तो देख के आया, हैरान रह गया। वहां पे इतनी लंगर आ रहा है, इतना खाना आ रहा है। अरे भाई, जिस राज्य का किसान पूरे भारत को खिलाता हो, इतना पैदावार करता हो, जो किसान की जिंदगी यही हो, उसको आप इन छोटे छोटे डर से डरा करके आंदोलन समाप्त नहीं कर सकते। तो आपसे गुजारिश है मोदी जी कि आप जो है इनकी बात मान लें। आपका जो सीक्रेट कोड है वो खुल चुका है। अब आप किसानों के साथ अन्याय ना करें, और आप जो मिडिल क्लास हैं, जो बाकी भारतवर्ष मुझे सुन रहा है, आप सबसे गुजारिश है कि आप किसानों के सपोर्ट में घर से बाहर निकलिए और 8 तारीख को शांतिपूर्वक पूरे भारत बंद का आह्वान का समर्थन करिए और भारत को बताइए कि किसान नहीं खुश तो हम नहीं खुश। ठीक, आप मेरी बात मानेंगे? मैंने बड़े दिल से बात की है आपसे। एक बार फिर से देखिएगा अगर आपको पहली बार में कोई पॉइंट रह गया है तो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय किसान और जय जवान। जय हिंद।